गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर चैप्टर दैट नेम इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। दैट इज चैप्टर नंबर 8. वी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज़ पेज नंबर 1, दैट इज़ कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। अच्छा बेटा, हमने क्या पढ़ना है? हमने पूरी बुक नहीं पढ़नी है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं पढ़ना है, बस हमने टॉपिक के ऊपर बेस क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है दीज आर 10 ईयर्स क्वेश्चन। बेटा अभी डिस्कस करने वाले हैं नेम 2 डिजीज हुज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो। नेम 2 डिजीज हुज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय इरेडिकेशन ऑफ एडिस मॉस्किटो। तो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ मॉस्किटो, दैट इज एडिस मॉस्किटो। अब एडिस मॉस्किटो कोज करता है बेटा क्या? दैट कोज डेंगू एंड चिकनगुनिया। What is the process that behind that means beta? That is spread or that larva develop only in fresh or clean water. That is your next question. Name 2 intermediate hosts which the human liver fluke depends on complete its life cycle so as to facilitate parasitization. बेटा सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक बेटा क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स होंगे और दूसरे होंगे बेटा क्या? एंडोपैरासाइट्स। अभी हम बात कर रहे हैं एंडोपैरासाइट्स की जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। पैरासाइट्स वो होंगे बेटा जो मतलब किसी बॉडी के सरफेस विदाउट किलिंग इट अब उसके बिहेव करेंगे लाइक दैट मीन्स लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। ये हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आता है बेटा वो है स्नेल। वो क्या है बेटा? स्नेल। एंड स्नेल के साथ आता है बेटा क्या? फिश। दैट इज योर आंसर नंबर 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन है बेटा वाई इज गैम्बसिया इंट्रोड्यूस इनटू ड्रेन्स एंड पोन्ड्स? What is the meaning of Gambusia beta? Gambusia is a fish. That eat only larva of Aedes mosquito. ये कह रहा है कि अगर हम गैम्बसिया फिश को अगर हम पोंड में छोड़ देते तो वो सारे लार्वा को खा जाएगी एडिस मॉस्किटो को, और फिर उसके बाद जो स्प्रेड होगा डेंगू वो नहीं होगा। हाउ डज हेमेजोइन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलीज इन ब्लड ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन? दैट मीन्स बेटा हेमेजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। हेमेजोइन इज द toxic substance beta that is released from RBCs. ये रिलीज होगा बेटा किसमें? RBCs में। RBCs की जैसे मान लो हमने मलेरिया की बात की, ये कंप्लीटली फिल हो जाएगी और कंप्लीटली फिल होने के बाद ये क्या होगी बेटा? बस्ट। और बस्ट होने के बाद ये रिलीज करेगी क्या बेटा? टॉक्सिक सब्सटेंस। ओनली 1 मार्क्स में पूछा है तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसमें। टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से साइकिल ऑफ फीवर कोज होगा और उसके साथ साथ बेटा शिवरिंग या हम चिल लिख सकते हैं,
ओके, ये सारे सिम्टम्स शो होंगे। तो कह रहे हैं हाउ डज हीमेटोइन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलीज इन ब्लड। तो क्या होगा बेटा, शिवरिंग हो सकती है, चिल हो सकता है। मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया एंड अमीबाइसिस आर सम ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज विच वन ऑफ दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल कैरियर्स। विच वन ऑफ दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल कैरियर्स। मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया एंड एमीबाइसिस आर सम ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज विच वन ऑफ द दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल कैरियर। बेटा मलेरिया जो है वो मैकेनिकल कैरियर से स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि टाइफाइड हमने पढ़ा था दैट इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, और इसमें जो अमीबाइसिस है दैट इज ऑल्सो स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। बट अभी बात करनी है बेटा हमने वेक्टर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट। वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो डिजीज को स्प्रेड कर रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सम बैक्टीरियल और वायरल ह्यूमन डिजीज। ये आपका आगे आएगा HIV वाले टॉपिक में, बट मैं आपको एक बार इसका आंसर बता देता हूँ। दैट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 6। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज PCR, that name is polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Second one is ELISA, ये तो हमने पढ़ा है 8th में, that is enzyme linked immunosorbent assay, that is enzyme linked immunosorbent assay. Next question is this beta, how does malaria differ from chikungunya with reference to their vector। बेटा जो चिकनगुनिया है दैट इज कोज बाय एडिस मॉस्किटो, और मलेरिया है वो क्या है बेटा, दैट इज कोज बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। दोनों तो मॉस्किटो से हो रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड दिस क्वेश्चन कि मलेरिया तो क्या है बेटा, एक प्रोटोजोआ डिजीज है। मैं लिख देता हूं, हाउ डज मलेरिया differ from चिकनगुनिया। तो मलेरिया इज caused by प्रोटोजोआ, ओके, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। या अब इसमें चिकनगुनिया बेटा दैट इज caused by वायरल डिजीज। वायरल बेटा वायरल डिजीज से कोज होगा, दैट मीन्स बेटा दैट नेम इज एडिस एजिप्टी, ओके बेटा, एंड दैट इज कोज बाय फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो। इज दैट क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ एस्केरिस। सिम्टम्स बताने बेटा एस्केरिसिस के। हाउ डज अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन। क्या क्वेश्चन है बेटा, लिस्ट द, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ एस्केरिसिस। हाउ डज ए healthy person acquire this infection। ओके बेटा, पहले तो सिम्टम्स बताने हैं, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एस्केरिसिस। तो हम प्रोसेस बताते हैं, पहले पूरा प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, हमने पढ़ा अभी, 2 मार्क्स में है। तो व्हाट इज एस्केरिसिस बेटा, एस्केरिसिस कोज्ड बाय कॉमन राउंड वॉर्म, मैंने वीडियो में भी इसका जिक्र किया है बेटा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ओके बेटा।
दैट इज योर 1 मार्क्स आंसर। एस्केरिस कोज बाय कॉमन राउंड वॉर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये क्या है बेटा? इंटेस्टाइनल वॉर्म है, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल वॉर्म। अब दूसरा आता है कि यहां पर सिम्टम्स पूछे हुए हैं, सिम्टम्स ऑफ डिजीज पूछे हुए ना बेटा, देखो लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ एस्केरेसिस, सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो सिम्टम्स क्या है बेटा यहाँ पे? इंटरनल ब्लीडिंग, लिख लेना बेटा आप साथ के साथ, इंटरनल ब्लीडिंग। सेकंड वन आता है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया अपना। अच्छा, एक और आता है मस्कुलर पेन, दैट इज मस्कुलर पेन। दूसरा इसमें आता है बेटा फीवर। और बेटा अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो बॉडी में ब्लड लॉस होगा, तो दैट नेम इज एनीमिया, बॉडी में ब्लड कंसंट्रेशन लो होना। दूसरा आता है कि हाउ डज अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन? हाउ डज अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन? दैट मीन्स बेटा हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन। बेटा सबसे पहले हमने लिखा था कि वाटर से और सोइल से। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन थ्रू, बेटा हमने लिखा कि इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड। इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड का मतलब बेटा यहाँ पे खराब होता है कि वो कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा और फ्रूट भी हो सकता है। ओके, तो कंटामिनेट हुआ किससे? कि कोई भी जो एस्केरिस का जो पेशेंट है, जो एस्केरिस डिजीज का जो पेशेंट है, उसके जो इंटेस्टाइनल वॉर्म है, लुम्ब्रिकोइड्स है, वो गए किस में बेटा? सोइल में, वेस्ट के थ्रू। सोइल से गए बेटा किस में? हेल्दी पर्सन में। किसके थ्रू बेटा? अब वो हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू, वेजिटेबल के थ्रू, फ्रूट के थ्रू एंटर हो जाएंगे। वो हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू, वेजिटेबल के थ्रू एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि ए पेशेंट शो सिम्टम्स ऑफ सस्टेन हाई फीवर, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन बट नो ब्लड क्लॉट्स, क्लॉट नहीं बन रहे। नेम द डिजीज एंड इट्स पैथोजन, राइट द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द डिजीज, हाउ डज दिस डिजीज गेट ट्रांसमिटेड। तो पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं कि पेशेंट ने शो किया सिम्टम ऑफ सस्टेन हाई फीवर। तो सस्टेन हाई फीवर में हमने लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि पेशेंट शो सस्टेन हाई फीवर, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा दैट इज कोज टाइफाइड। जो टाइफाइड सिम्टम्स है वो ये बता रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉट आते हैं एस्केरेसिस में, तो एस्केरेसिस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दैट आर नो ब्लड क्लॉट्स इन स्टूल्स। नेम द डिजीज एंड इट्स पैथोजन, डिजीज बताओ टाइफाइड, दैट इज कोज्ड बाय, पैथोजन बता रहा हूँ बेटा साल्मोनेला टाइफाई, that is caused by salmonella typhi. Write the diagnostic test for the disease. Write the diagnostic test for the disease. इसको हम लिखते हैं बेटा क्या? विडाल टेस्ट। क्या लिखेंगे बेटा? विडाल टेस्ट। इसमें एक पूछा हुआ है बेटा कि हाउ डज द डिजीज गेट ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डिजीज गेट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और जो स्प्रेड करेगी वो कौन है बेटा? हाउस फ्लाई। ओके, बस आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज हम 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोटोजोआ पैरासाइट दैट कोज अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमन। अमीबिक डाइसेंट्री। तो बेटा अमीबिक डाइसेंट्री का नाम है तो अमीबी,
अमीबी का मतलब यहाँ पे अमीबाइसिस हो सकता है, अमीबाइसिस। एंड इसका जो कोज डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है कोज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आगे है बेटा मेंशन 2 डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, मेंशन 2 डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो बेटा जो इसके जो डायग्नोस्टिक सिम्टम आएंगे वो आएंगे एब्डोमिनल पेन, डायग्नोस्टिक सिम्टम्स दैट आर एब्डोमिनल पेन, और दूसरा आएगा बेटा ब्लड इन फीसिस, ब्लड इन फीसिस। अच्छा बेटा इसके बाद आता है आपका सी पार्ट कि हाउ इज दिस डिजीज ट्रांसमिटेड टू अदर्स। ट्रांसमिशन लिख दिया बेटा मैंने वर्ड ट्रांसमिशन, हाउ इज डिजीज ट्रांसमिटेड टू अदर्स। तो बेटा ये लिखेंगे कि अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री is transmitted through contaminated food and water। ओके बेटा ये अमीबाइसिस के हो गए। जो हमारा ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो अमीबिक डाइसेंट्री ट्रांसमिट होगा कंटामिनेटेड फूड से और वाटर से। I hope you all enjoying the lecture। हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं बेटा, तो आप वीडियो को रोक के बीच में पॉज करके आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा ये आपके क्वेश्चंस हैं दैट बेस्ड ऑन योर एग्जाम, तो आप इसको पढ़ें, देन मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा।